हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेड अप एज ए पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं अभिवृद्धि में विकास। अभिवृद्धि में विकास होता क्या है? अभिवृद्धि कहते हैं बच्चे की ग्रोथ को, और विकास कहते हैं भाई डेवलपमेंट को। बच्चे के अंदर जो ग्रोथ हुई है उसका एक विकास होता है। अभिवृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ होती है, वो कम समय में हो जाती है, लेकिन उसको विकसित होने में क्या टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अभिवृद्धि में विकास का सिद्धांत जो होते हैं उसके पहला पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है विकास की दिशा होती है। ठीक है, जो जन्म के पश्चात बच्चे का जो विकास होता है उसकी क्या है, एक दिशा होती है। ठीक है, दो तरह बताया गया कि सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। जो ये है, सिफेलोकोडल कहते हैं सिर से पैर की ओर, और प्रोक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उसका शरीर क्या होता है, भारी होता है, और हाथ पाँव जो होते हैं छोटे होते हैं, और उसका शरीर भी पतला होता है। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या है कि बच्चे में विकास जब होता है तो सिर से पैर की ओर होता है, सिर का विकास हो रखा होता है, फिर क्या है हाथ पैरों के में ग्रोथ होती है और विकास होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वृद्धि में विकास की जो गति होती है वो दर एक जैसी नहीं रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे शैशवावस्था में क्या होती है, तीव्र गति मतलब तेज़ गति होती है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, किशोरावस्था में तेज़ होती है। ठीक है, इसके पश्चात हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है वो है विकास के क्रम का सिद्धांत। भाई विकास का क्या होता है, क्रम होता है, एक निर्धारित क्रम होता है। बच्चे का जो विकास होता है वो एक निर्धारित क्रम में होता है। जिसे सबसे पहले बच्चा गर्भ में होता है, उसके पश्चात में शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ऐसा नहीं है कि भाई पहले गर्भ में फिर उसके बाद सीधा किशोरावस्था में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा पहले गर्भ में, फिर उसके बाद शैशवावस्था है, उसके बाद में बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। भाई जो भी बच्चे के अंदर विकास हो रहा है उसके जितने भी पहलू हैं, चाहे मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास है, या फिर सामाजिक, या फिर उसके संवेग जो हैं, इमोशंस हैं बच्चे के, वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, उन सब का आपस में संबंध होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि भाई बच्चे का अगर स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ दिमाग होगा, ठीक है, स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ दिमाग, अच्छा मस्तिष्क चलेगा और उचित विकास हो पाएगा उसका। ठीक है, जो पांचवा पॉइंट हमने कल यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, निरंतर विकास का सिद्धांत। भाई जो विकास होता है वो निरंतर होता है, कभी रुकता नहीं है, अविराम स्थिति होती है विकास की। ठीक है, तो जिन्होंने हमारी भी वीडियो नहीं देखी, कल अब वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 1 है, उसको देख सकते हैं, हमने उसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। छठा जो हमारा पॉइंट है वो है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, बच्चे के अंदर जो विकास हो गया होता है, ठीक है, उसको पहले एक एक पार्ट में क्या है वो उसका विकास होता है। ठीक है, पहले क्या है, संपूर्ण अंग को बच्चा जैसे मान लो पूरा एक पैर को हिला रहा है, हाथ को हिला रहा है। ठीक है, उसके बाद वो उसके छोटे छोटे हिस्सों को यूज़ करना सीखता है। ठीक है, जैसे मान लो पहले पूरा हाथ हिलाया, फिर उसके बाद उंगलियाँ, फिर क्या करेगा, उंगली और हाथ को एक साथ वो घुमाना सीख जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है वर्तुलाकार विकास। इसका मतलब क्या है भाई, वर्तुलाकार का मतलब ऐसा नहीं कि सीधा ऐसे विकास नहीं होता है। ठीक है, ये रेखीय विकास, ये रेखीय है। ठीक है, सीधा रेखीय विकास नहीं होता है, बल्कि वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब क्या है, वर्तुलाकार का मतलब है कि बच्चे का जैसे मान लो यहाँ से शुरुआत हो गई। ठीक है, फिर शुरुआत हो गई ऐसे जाके, फिर धीरे धीरे क्या है उसका दायरा भी बढ़ता जाएगा, और वो यहाँ से शुरुआत करेगा। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हो गया, और जब वो निरंतर प्रगति करेगा यहाँ से, ठीक है, अपने ज्ञान को जोड़ता जाएगा, उसका दायरा क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके पश्चात में जब वो आगे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ से जैसे आगे बढ़ा तो वापस पीछे आएगा अपने ज्ञान को जोड़ने के लिए। ठीक है, उस ज्ञान को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसका विकास होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, बच्चे के अंदर वंशानुक्रम जो होता है, हेरिडिटी जो होती है, माँ बाप से गुण होते हैं, माँ बाप से गुण बच्चे के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर और वातावरण से बच्चे के अंदर गुण आते हैं। ठीक है, इन गुणों की वजह से ही बच्चे के अंदर वो दोनों गुणों को क्या करता है, समावेश करता है। ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया होती है। ठीक है, तब जाके उसके अंदर विकास होता है। ठीक है, जैसे परिवार में छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो कुछ अपने घर में बड़ों की नकल से सीखता है, उनका अनुकरण करता है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसका अनुकरण वो करता है। ठीक है, जैसे धार्मिक पूजा पाठ है या प्रार्थना है सुबह की जो भी है, तो उसमें क्या है, बच्चा
अपने बड़ों से सीखता है और वह उनके बराबर में जाके बैठ जाता है। सुबह सुबह जैसा हम देखते हैं, सुबह जब भी हम करते हैं, तो इस तरीके से वो अपने बड़ों की क्या करता है, अनुकरण करता है। ठीक है। जो नवा पॉइंट है हमारा वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। भाई हर व्यक्ति में एक जैसे गुण नहीं हो सकते हैं। ठीक है। हर बच्चे का, हर शिशु जो शैशवावस्था में होता है, हर किसी का अलग व्यवहार होता है, अलग गुण होते हैं। ठीक है। एक ही एज के बच्चे जो होते हैं उनमें भी क्या है, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और तो और जहाँ हम जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जुड़वा बच्चे, ठीक है, चाहे वो देखने में एक जैसे हैं, ठीक है, शक्ल एक जैसी है, हाइट एक जैसी है, लेकिन फिर भी उनमें क्या है, हमें विभिन्नताएं देखने को, यानी कि इनमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। ये क्या है, एक स्वाभाविक होता है। ठीक है। जो हमारा 10वां पॉइंट है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। भाई बच्चे में जो समान प्रतिमान है, समान रूप से विकास होगा। ठीक है। समान रूप से विकास होगा। ठीक है। इसका उदाहरण दे सकते हैं भाई कि जो मान लो भाई जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो एनिमल्स ही होते हैं। ठीक है। इंसान जो बच्चे होते हैं वो इंसान ही होगा, ऐसा नहीं कि इंसान से जानवर पैदा हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है, एक समान प्रतिमान है, यूनिफॉर्म रूल है ये। ठीक है। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या है, बच्चा पहले छोटी छोटी क्रिया करता है, सामान्य क्रिया करता है। जब उन सामान्य क्रियाओं में परिपक्व हो जाता है, उनको अच्छे तरीके से करने लगता है, तो बाद में वो विशिष्ट क्रियाएँ करता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, बच्चा शुरुआत में क्या करता है, एक दो शब्द बोलता है, उसके बाद कुछ वर्ष बाद क्या हो जाता है भाई, उसके परिवार के अंदर जब वो रहता है अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। ठीक है। वो एक शब्द से दो शब्द पे, दो शब्द से 10 शब्द पे, तो ऐसे ही वो 300, 400, 500 शब्द तक वो बोलने लगता है। ठीक है। जो हमारा 12वां पॉइंट वो है कि प्रारंभिक वर्षों में जो विकास जो होता है वो तेज़ी से होता है, यही सिद्धांत है। ठीक है। भाई प्रारंभ में जो सिद्धांत जो बच्चे में विकास होगा वो तेज़ी से होगा। ठीक है। शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाल्यावस्था में मीडियम होता है और फिर किशोरावस्था में तेज गति से होता है। ठीक है। तो 13वां जो होता है संचय और पुनरावृत्ति। भाई जो बच्चे के अंदर विकास हो रहा है, बढ़ोतरी जो ग्रोथ हो रही है, ये विकास जो हो रहा है, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, संचय करें। संचय का मतलब होता है जोड़ते जाना। भाई जुड़ जाएगा विकास। एक चीज़ हमने सीखी, ठीक है, उसको हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, दूसरे दिन हमने और सीखा उसी से, तो वो हमारे अंदर क्या है, जुड़ता जाएगा। और उसकी हमारी पुनरावृत्ति कब होगी, जब वो हमारे सामने आएगा, दैनिक जीवन हमारे सामने आएगा, तो उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी और वो हमारे मस्तिष्क में परमानेंट स्थापित होगा। ठीक है। तो 14वां पॉइंट है वो है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। भाई हमें विकास की क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। भाई बच्चा अगर मान लो कोई बहुत तेज़ गति से ग्रो कर रहा है, ठीक है, या बच्चे का बहुत तेज़ दिमाग है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, खेल कूद में बहुत अच्छा है, तो हम कह सकते हैं भाई ये बच्चा बहुत ही होनहार रहेगा, बहुत बड़ा नाम करेगा, या फिर बहुत, अगर वो अच्छा खेलता है तो बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, विकास के जो सिद्धांत है हम उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं अगर बच्चे के अंदर विकास उचित गति से हो रहा है। ठीक है। इसी के साथ अन्य जो सिद्धांत हैं, कुछ अन्य बिंदु भी हैं, जैसे विकास का परिपक्व होता और सीखने की उपज है। भाई जो विकास जो होती है बच्चे में, जब कोई काम सीखता है तो उसमें जो परिपक्व हो जाता है, ठीक है, उसको करने में सक्षम हो जाता है, अच्छे तरीके से करने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विकास बोल देते हैं। ठीक है। फिर विकास का सांस्कृतिक परिवर्तनों से संबंध भी होता है। भाई विकास का जो सांस्कृतिक परिवर्तन अपनी संस्कृति में वो रहता है। ठीक है। छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि हमारी संस्कृति क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो जब वो विकास करेगा, ठीक है, जब वो सीखेगा, ज्ञान को जोड़ता जाएगा, तो वो संबंध अपना जोड़ने लगेगा। ठीक है। फिर है विकास की आरंभिक बुनियाद। ये विकास जो आरंभिक बुनियाद है उसका सिद्धांत। ठीक है। विकास की आरंभिक बुनियाद क्या है भाई, विकास की आरंभिक इसका अर्थ ये है कि बच्चा जिस तरीके से बुनियाद रखेगा, ठीक है, ये बच्चे की बुनियाद जिस तरह होगी, यानी कि उसका जो पालन पोषण होगा, ठीक है, जिस तरीके से शुरुआत होगी, जिस वातावरण में उसको रखा जाएगा, उस तरीके से उसका विकास होगा। ठीक है। तो इससे कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो सेशन बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप इसको 2 बार देख सकते हैं, एक बार सुनना है तो 2 बार सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर कोई भी कमी आपको दिखती है, भाई कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आप हम दोबारा कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। हम उनको अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपके आसपास जो ऐसे बच्चे हैं, जो साथी हैं, जो सीडीपी सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो पढ़ना चाहते हैं आसान तरीके से, तो आप उनको हमारा चैनल रेफ़र कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी जो वीडियो है इसी वक्त होगी, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।